हेलो एवरीवन। हम आज कवर करने वाले हैं बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम, जो कि नेट के एग्ज़ाम्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फर्स्टली जो हम देखेंगे कि बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम है वो किस टाइम पीरियड से किस टाइम पीरियड तक के बीच में रहा। वो 600 बीसी से 600 एडी तक के बीच में चला था। वैदिक एजुकेशन सिस्टम के बाद आया था बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम। और बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या है? बुद्धिस्ट फिलोसफी को हम त्रिपितिकाज भी बोलते हैं। जो ये हिंदी के वर्ड हैं, त्रिपितिकाज हैं, या आगे हम विनय पितिकाज या जो आगे पढ़ेंगे एट फोल्ड पाथ वगैरह, वो हमें हिंदी में भी याद रखने हैं ये वर्ड। चाहे रट के याद करो चाहे किसी भी तरीके से, लेकिन हमें ये याद करने पड़ेंगे, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम्स में इन वर्ड्स को उठा के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ में तो आता है कि इनका मीनिंग क्या है, इंग्लिश में हम इजीली इनको समझ सकते हैं, लेकिन हिंदी में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि कौन से एजुकेशन सिस्टम से कौन सा वर्ड उठाया गया है। तो हमें ये याद रखने हैं कि ये वर्ड हैं वो इस एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है और इनका मीनिंग क्या है। यहाँ पे त्रिपितिकाज हैं, फिलोसफी है। फर्स्ट है विनय पितिका, फिर है सुत्त पितिका, फिर है अभिधामा पितिका। विनय पितिका को हम रूल ऑफ कंडक्ट भी बोलते हैं, सुत्त पितिका को सरमन्स भी बोलते हैं। तो हमें ये तीनों याद रखनी है कि 3 पितिका है इसमें, विनय पितिका, सुत्त पितिका और अभिधामा पितिका। ठीक है, काफ़ी इजी है, क्योंकि जो ये पितिका वर्ड है ये बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है, ये किसी और एजुकेशन सिस्टम में नहीं पूछा गया। ठीक है, फिर यहाँ पे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में बात होती है 4 नोबल ट्रूथ की, जिसको हम आर्य सच्चानी भी बोलते हैं। ठीक है, कि 4 सच हैं, उन सच की बात की गई है। 4 सच कौन से हैं? ट्रूथ ऑफ सफरिंग एंड ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग, फिर है ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग एंड ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। इनका मीनिंग क्या है? जैसे हमने हमारी हिंदी की बुक्स में आई थिंक एक थी भी, महात्मा बुद्ध को लेके कुछ स्टोरी थी, कब उन्होंने घर छोड़ा, फिर मतलब उनको वो शव यात्रा दिखी थी, गरीब बच्चे, कुछ ऐसे कोड हुआ व्यक्ति दिखा था, तो उनमें भी ये चीज़ें बताई गई थी। तो आप इन चीज़ों को मेरे ख्याल से इजीली समझ सकते हो। ट्रूथ ऑफ सफरिंग कि मतलब हम सफ़र क्यों कर रहे हैं, दुख का कारण कॉज ऑफ सफरिंग। फिर सेसेशन ऑफ सफरिंग कि मतलब उन कारण से हम कैसे निदान या छुटकारा पा सकते हैं, और छुटकारा पाने का पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग। तो ये 4 पॉइंट्स हैं यहाँ पे कवर होते हैं। एंड इनको हम जो हिंदी वर्ड्स हैं या जो पाली भाषा जिसमें ये बताई गई थी, उसमें अगर इनको ट्रांसलेट करें तो ट्रूथ ऑफ सफरिंग को बोलते हैं कुटई, एंड ट्रूथ ऑफ कॉज ऑफ सफरिंग को बोलते हैं जुटई, एंड ट्रूथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग को बोलते हैं मेटई, एंड ट्रूथ ऑफ पाथ ऑफ सेसेशन ऑफ सफरिंग को बोलते हैं दोतई। ठीक है, तो हमें ये वर्ड्स भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में पूछ सकता है। बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें मिडिल पाथ की बात की गई है। ठीक है, फिर आता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मिडिल पाथ की बात किस एजुकेशन सिस्टम में पूछी गई है या बोली गई है। तो आप इसको याद रखोगे कि ये बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम में पूछी गई है। ये जो टॉपिक मैं कवर करा रही हूँ ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं, वो इस टॉपिक में जैसे बता रही हूँ ना, इसके अंदर ही पूछे जाएंगे, बाहर से क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। तो फिर बात होती है 8 फोल्ड पाथ की, जिसको हम अष्टांगी का मार्ग भी बोलते हैं। अष्टांग मतलब 8 को ट्रांसलेट किया गया है। यहाँ पे एक शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखी हुई है कि आप रट सकते हो, याद कर सकते हो, और जैसे हम 5-7 बार पढ़ते हैं ना, तो फिर इजीली वैसे भी हमारे दिमाग में सेट हो जाता है। तो आप इसको बार बार रिपीट करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 फोल्ड पाथ है। वो कौन कौन से पाथ है? मतलब जीवन यापन करने के, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए यहाँ पे हम 8 चीज़ों को ध्यान रखना है। राइट व्यू, राइट थॉट, देन राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट एफर्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट मेडिटेशन। हमें इनको याद रखना है कि 8 कौन कौन से हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि हमें 3 दे देंगे इनमें से ही, और एक बाहर से दे देंगे कुछ अपनी तरफ से बना के, फिर क्वेश्चन पूछेंगे कि इनमें से कौन सा नहीं है। समझ रहे हो? तो उसमें हमें क्या करना है कि 8 के 8 को ना आप बार बार रिपीट करो या इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको 8 के 8 याद हो जाएंगे, और फिर इजीली आप उसको एक को अलग कर पाओगे कि ये नहीं है। तो 8 फोल्ड पाथ हमें बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन रिपीटेडली आता है इससे कि 8 फोल्ड पाथ कौन कौन से हैं। फिर जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है उसमें सेरेमनी कौन कौन सी होती है वो है यहाँ पे।
फर्स्ट तो मैं पहले ये बता देती हूँ कि क्या मतलब वहाँ पे जो कैंपस वगैरह होते थे वो कैसे हैं। फर्स्ट है मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री होती थी। फिर विहाराज। मोनेस्ट्री जो प्राइमरी लेवल की एक तरीके से एजुकेशन होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है, उसको मोनेस्ट्री बोलेंगे। विहार में बड़े बच्चों के लिए जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो विहार हो जाएगा। और सेरेमनीज़ कौन कौन सी होती थी? पबजा, वो जब शुरू करते थे या बाहर निकलते थे उसको पबजा बोलते थे। फिर शर्मन और फिर उपासंपदा। ठीक है, तो ये सेरेमनीज़ होती थी इसमें। एंड उसके बाद आते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के। देखो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे तो जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी अच्छे थे, और जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में मतलब जो खराब पॉइंट्स थे उनको सही किया। मतलब जो खामियां वैदिक एजुकेशन सिस्टम में थी वो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में नहीं थी। जैसे यहाँ पे भी बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में भी वैसे कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात होती है, ऑल राउंड डेवलपमेंट की भी बात होती है, यहाँ पे सोशल इक्वलिटी की बात होती है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम में इस चीज़ की बात नहीं हुई। वहाँ पे इवन शूद्र को एजुकेशन लेने का अधिकार भी नहीं था। लेकिन बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम में कोई भी एजुकेशन ले सकता था। एजुकेशन सबके लिए थी, सबको इक्वली ट्रीट करना होता था। हमें सबसे पहले बच्चों को यही सिखाया जाता था कि सभी इक्वल हैं, सभी एक जैसे हैं, किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करना, कोई ऊंच नीच नहीं है। प्रिपरेशन फॉर लाइफ, वो लाइफ के लिए प्रिपेयर करते थे। एंड रिलीजियस डेवलपमेंट, इसमें बात की गई है रिलीजियस डेवलपमेंट की। वो थोपते नहीं थे कि हाँ तुम्हें यही रिलीजन फॉलो करना है, बस वो अपने रिलीजन में कुछ ना कुछ सुधार करते थे, डेवलप करते थे। फिर मैंने ये एक चीज़ इंक्लूड की है इसमें, प्लेस, इवेंट एंड सिंबल्स। वैसे तो ये इससे रिलेटेड है इसीलिए इसमें इंक्लूड कर दिया मैंने। कुछ प्लेस या सिंबल्स वगैरह हैं जो बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड है। तो फर्स्टली हम बुद्धा, धर्मा एंड संघा से रिलेटेड बात करते हैं। बुद्धा का मीनिंग क्या होगा? बुद्धा क्या था? फाउंडर थे बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम के। तो उन्होंने इसको मतलब सबके सामने लाए थे वो इसको, ठीक है, तो उसको हम फाउंडर के तौर पे मानते हैं। धर्मा या धर्मा क्या है? टीचिंग ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम, मतलब या बुद्धा के बारे में टीचिंग कराना, जिसमें 8 फोल्ड पाथ भी आते हैं और 4 नोबल ट्रूथ भी आते हैं, उनके बारे में लोगों को बताया जाता है। तो धर्मा इस चीज़ को कवर करता है। संघा मतलब संघ बनाना, बुद्धिस्ट की कम्युनिटी फॉर्म करना, तो उसको बोलेंगे हम संघा। तो इन तीनों को भी हमें ध्यान में रखना है। फिर आता है एक लुम्बिनी वाना। लुम्बिनी वाना क्या है? एक प्लेस है, मतलब किस प्लेस जिस पे बुद्धा का जन्म हुआ था, ठीक है। और इसको हम किस चीज़ से सिंबलाइज करते हैं? लोटस कमल का फूल या बुल, जो बैल होता है, उससे हम इसको सिंबलाइज करते हैं। ये सिंबल अगर हमें दिखता है या शो होता है तो हम उसको बता सकते हैं कि ये उसके जन्म का प्रतीक है, ठीक है। फिर 29 साल में क्या किया था उन्होंने? डिपार्चर किया था, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, ठीक है। उसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? हॉर्स से, घोड़े से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस जो ये क्या बोलेंगे सेरेमनी थी या जो ये इंसिडेंट था, इसको हम बोलते हैं महाविश्वकर्माना, ठीक है, जब उन्होंने 29 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा था। फिर 35 साल की उम्र में गया एक जगह है, उसमें उन्होंने एनलाइटमेंट मिल गया था, मतलब उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति है वो हो गई थी बोधि ट्री के नीचे, बोध वृक्ष के नीचे। और उस इवेंट को हम क्या बोलते हैं? निर्वाणा, कि मतलब उनको एनलाइटमेंट मिल गई थी, नॉलेज मतलब उन्होंने अपना गेन कर लिया था, उसको हम निर्वाणा बोलते हैं, जिसको हम सिंबलाइज करते हैं बोधि ट्री से। फिर 35 की एज में ही सारनाथ में उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है चक्र के रूप में, व्हील के रूप में। और उस इवेंट को बोला जाता है धम्म चक्र या धर्म चक्र प्रवर्तना। उन्होंने जब अपना फर्स्ट सरमन दिया था उसको। फिर 80 की उम्र में क्या हुआ था कि कुशीनगर में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे, अपना शरीर छोड़ दिया था, उनकी डेथ हो गई थी। उसको स्तूप के रूप में हम, या स्तूप के प्रतीक के रूप में हम उनको याद रखते हैं। और इस इवेंट को हम बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, ठीक है। तो जो ये लास्ट स्टेज थी उसकी, ये वो थी। तो ये बस कुछ है कि किस प्लेस पे कौन सा इवेंट हुआ था और किस तरीके से हम उसको सिंबलाइज करते हैं। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन उनसे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड भी कुछ ऐसे इधर उधर से पूछ लिए जाते हैं जो उनको टच करते हैं।
तो ये हो गया बुद्धिस्ट एजुकेशनल सिस्टम के बारे में। एंड देन फिर हम बुद्धिस्ट स्कूल जो होते हैं उनके बारे में भी करेंगे अगली वीडियो में। सो ये थी हमारी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि ये और लोगों के पास भी जा सके। और मुझे किस चीज़ में सुधार करना है, मुझे आप बिल्कुल अपने ओपिनियंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।